आप सबों के चरणों में मैं फिर से प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और आइए फिर से हम लोग चलते हैं साहब द्वारा लिखित पुस्तक आओ चले शिव की ओर। और हम लोगों ने इसमें सुना भारतीय संस्कृति में शिव। तो इसके अभी और पृष्ठ बाकी है, तो इसमें हम लोग आगे चलते हैं। हम लोगों की लास्ट लाइन थी, शिव को अवतांगी दास भी कहा गया है। और इसके आगे आज चलते हैं। सती का समर्पण ऐसा कि पूर्ण जन्म होने पर उसी शिव की पति के रूप में कामना और तमाम सामाजिक अवरोधों को पार कर शिव से ब्याह रचाना, ऐसे कई उदाहरण हमारे आपके बीच है। हमारे घरों में पार्वती सौभाग्य की देवी और अन्नपूर्णा की देवी के रूप में भी पूजिता है। शिव पार्वती का दाम्पत्य सृष्टि का चरम है। तभी तो राजा जनक ने सीता के स्वयंवर के लिए शिव का धनुष रखा था। दूसरी ओर स्वयंवर उत्सव में सम्मिलित होने के पूर्व सीता मां पार्वती के मंदिर आशीर्वाद लेने गई थी। निश्चय ही पिता जनक ने अपनी पुत्री के लिए शिव पार्वती जैसे दाम्पत्य जीवन की परिकल्पना की होगी। रामायण हो या रामचरितमानस, राम सीता ने दाम्पत्य के आदर्श शिव पार्वती जैसा ही प्रेम और त्याग का चरमोत्कर्ष अपने संबंधों में सदैव दर्शाया। इससे यह भी परिलक्षित है कि अवस्था में भी प्यार ही दाम्पत्य जीवन का मूल रहस्य है। तभी तो आज भी 16 सोमवार करने की प्रथा प्रासंगिक है। कुंवारी कन्याएं शिव जैसा पति पाने की लालसा में यह व्रत किया करती है। शिव पूर्णतः हमारे आपके बीच के देवता युक्त है। हमारी लोक परंपराएं और लोकगीत इसके उदाहरण माने जा सकते हैं। आज भी विवाहोत्सव में शिव पार्वती लोक गीतों में रचे बसे हैं। भारतीय संस्कृति के एकमात्र देवता शिव हैं, जिन्हें बाबा कहा गया है। हम भारतीय जानते हैं कि चंदा मामा सबके मामा और शिव घर घर के बाबा। शिव ने सृष्टि की रचना की, जिसका भोग हम सभी करते हैं। हमारी छोटी बड़ी सभी मांगे और आवश्यकताएं उनके द्वारा पूरी की जाती है। भगवान शिव सनातन से इसी रूप के प्रतीक के रूप में समाहित है। शिव तो शिखर से उतरकर जन सामान्य के हृदय को उद्भावित करते हैं। वे गणाधिपति हैं, उनके गण है, यानी वह सभी के साथ चलायमान है। वह दास होने या बनाने में नहीं, अपितु गणों के साथ रमन में विश्वास करते हैं। तभी तो विश्व के सर्वाधिक प्राचीन गणराज्य के हम वाहक हैं। शिव ही हमारी संगति है। शिव के बारे में गणाभरण शब्द आया है, यानी शिव गणों से भी शोभा पाते हैं। गण उनके आभूषण है। कहा गया है, प्रभु ईशः अनिशः अशेष गुणम गुणहीनम महेशः गणाभरणम। आप ईश्वरों के ईश्वर हैं, आप महानियंत्रक हैं। आप इच्छा ना करें तो कोई गुण आप में नहीं है। इच्छा युक्त होने पर आपके से गुण शेष ही नहीं हो सकते। आप नियंत्रकों के नियंत्रक हैं। आपके आभूषण आपके गण हैं। ऐसी सत्ता जो इच्छा ना करे तो कोई बंधन उसमें नहीं है। वे अघोर हैं। इच्छा युक्त होने पर वे घोर से भी घोर हैं, नियंत्रकों के भी नियंत्रक हैं। भला कोई आदमी ऐसी सर्वोच्च सत्ता से जुड़ने का साहस कैसे कर सकता है? किंतु उस सर्वोच्च सत्ता के आभूषण ही उनके गण हैं। गणों से ही वे शोभायमान होते हैं। गण उनके दास नहीं, अपितु उनके मित्र हैं। बाघ का बच्चा बाघ से नहीं डरता, इसलिए तो शिव सर्वमय है। सामान्य से भी सामान्य व्यक्ति शिव जैसा सामान्य नहीं हो सकता। तभी तो वे घर घर के बाबा हो गए। देश के उत्तर में राम और कृष्ण पूजे गए।
सुदूर दक्षिण में मुरुगन पूजे गए तो पूर्व में काली पूजा की प्रधानता रही। भगवान शिव ही एकमात्र देवता है जो समान रूप से संपूर्ण भारतवर्ष में पूजे जाते हैं। भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित 12 ज्योतिर्लिंग इसके प्रमाण हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि अधिकांश शिव मंदिरों के नाम उनके भक्तों के नाम पर है। अन्य देवी देवताओं के भक्तों के नाम पर मंदिरों की स्थापना का प्रचलन हमारे समाज में नहीं है। तथापि वे तो विश्व मूर्ति हैं, समग्र संसार ही उनका विग्रह है। किंतु भारत अपने माथे पर शिव की विभूति अपने ललाट पर लगाकर संसार में अनुपम है। भारत की आध्यात्मिक विभूति संसार के लिए सतत अनुसरण योग्य है। बेलपत्र, जल और जंगली फूलों के अर्पण से प्रसन्न होने वाले शिव भारत की संस्कृति पहचान है, हमारा अक्ष है, हमारी गति है, हमारे गंतव्य है। यह अखंड भारत भूमि शिव की है, उनकी इच्छा से शिष्ट और चलायमान है और हम सभी निर्मित मात्र हैं। जिसमें संपूर्ण सृष्टि शयन करती है, जो दोष रहित है, वे शिव है। अमंगल का दमन करने वाले सुखमय मंगल स्वरूप भगवान शिव है। समाज और संस्कृति शिव की दया से ही सम्य होती है, शिक्षित होती है। शिव की अवधारणा से पृथक भारतवर्ष में ज्ञान की अनेकानेक धाराएं चली है। इनका संयुक्त रूप संगम की तरह मोहक होता है, किंतु संघर्ष हो गया। शिव से युक्त होकर देश एक होगा, क्योंकि परम ज्ञान एक ही है। ज्ञान की धाराओं में टकराव संभव नहीं होता। अगर ये परम तत्व की ओर चली होती, संत ज्ञानेश्वर ने अमृतानुभव में सच ही उल्लेख किया है कि शिव द्वारा उपदिष्ट ब्रह्म विद्या जो दया से सर्वदा आर्द्र है, वह संसार में सदैव विजयनी है। हम उसे बार बार नमस्कार करते हैं। स्पष्ट है, ज्ञान में करुणा होती है, दया होती है। कोई भी ज्ञान इन्हीं भावों से ओतप्रोत होगा तो संघर्ष कैसा। भारत की संस्कृति में अनेकानेक ज्ञान की धाराएं प्रस्फुटित हुई। गुरु शिष्य परंपरा हमारी संस्कृति की अनुपम देन है, जिसके ताने बाने में संपूर्ण भारत भूखंड में ज्ञान की पताका लहरा रही है। वेद, उपनिषद, अनेक महाकाव्य एवं साहित्य आध्यात्मिक ज्ञान के स्रोत हैं। भगवान शिव को आदि गुरु माना गया है और मां भवानी को उनकी प्रथम शिष्या। आगम निगम अनेकानेक तंत्र की शाखाएं, शिव से जुड़े घनेरों मत, भगवान विष्णु के 10 अवतार तथा पुराणों की कथाओं से समग्र भारत का लोकमानस घुला मिला है। प्राचीन तमिल साहित्य एवं पेरिय पुराण में 63 शैव संतों का दक्षिण भारत के जनमानस पर अक्षुण्ण प्रभाव है। सैंधव सभ्यता से लेकर मध्ययुगीन भारत के काल में मिले शिवलिंग विश्व के अनेक देशों में पाए गए हैं। भारतीय संस्कृति विश्व गुरु शिव की तरह विश्वतोमुख है। भारत में अनगिनत ज्ञान की धाराएं आई। इस देश ने सभी को ग्रहण किया, किसी के विरोध में खड़ा नहीं हुआ। शिव की तरह भारत ने भी ज्ञान और धर्म की विभिन्न विसंगतियों में भी संगति की स्थापना का प्रयास किया है। यही भारत की संस्कृति है। यह देश अब भी वही है जिसने हजारों वर्ष पूर्व घोषणा की थी, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुदैव कुटुंबकम। यह अपना बंधु है और यह अपना बंधु है और यह अपना बंधु नहीं है। इस तरह की गणना छोटे चित्त वाले लोग करते हैं। उदार हृदय वाले लोगों की तो संपूर्ण धरती ही परिवार है। तो यह अध्याय भारतीय संस्कृति में शिव समाप्त होता है और हम लोग अगले वीडियो में चलेंगे अगले अध्याय के साथ। और तब तक के लिए
तब तक के लिए मैं फिर से आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और मैं अपने गुरु भाई बहन से बस यही आग्रह करना चाहती हूँ कि हमारा आपका लक्ष्य होना चाहिए, हमारे साहब का उद्देश्य हमारा आपका लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि रिश्ते निभाना हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। किसके साथ कैसा रिश्ता है उसके अनुसार हम लोग सारे रिश्ते को निभाते हैं। तो आज हम लोग के जीवन में हमारे आपके गुरु शिव हुए हैं, मेरे गुरु शिव हुए हैं, और शिव गुरु हुए हैं हमारे साहब की दया से। तो हम लोग अपने गुरु के प्रति शिष्य का जो हमारा आपका कर्तव्य है, इस कर्तव्य को भी हम आप पूरा करें, क्योंकि शिष्य वही होता है जो गुरु की आदेश पे चलता है। साहब हमारे कहे कि आपने जितना सुन के समझ के शिव को गुरु बनाया है, उतनी बातें आप दूसरे को भी बता दीजिए और उसके दिलों में भी शिव को गुरु रूप में स्थापित कर दीजिए। तो हम सभी गुरु भाई बहन को मिलकर इस काम को करना है। जो गुरु भाई बहन जिस क्षेत्र में रहते हैं, जहां भी रहते हैं, इस कार्य को हर जगह करना है। जितना हम आपसे संभव हो सके, जहां तक हम आप चल पाए, या जो भी माध्यम हम लोगों को सामने मिले, उस माध्यम से हम यह सूचना, यह संदेश सभी तक पहुंचाना चाहेंगे कि मेरे गुरु शिव हैं और आपके भी गुरु शिव हो जाएंगे। आइए शिव को अपना गुरु बनाएं। तो मैं अपने गुरु भाई बहन से उनके चरण पकड़ के अनुरोध करती हूँ कि दीदी, इस रिश्ते को भी हम लोग बखूबी निभाएं, क्योंकि दुनिया के सारे रिश्ते निभा के भी हम आपको मिलता क्या है परिणाम जानते हैं। लेकिन अगर महादेव के साथ हम लोग थोड़ा सा भी ईमानदारी से रहते हैं, तो वो महादेव सचमुच में हम लोगों को महसूस कराते हैं कि वो कितना अच्छा से रिश्ता निभाते हैं। हमारे आपके खून के रिश्ते, सारे रिश्ते को हम लोगों ने देख लिया। ये सारे रिश्ते मतलब के पे टिका रहता है, लेकिन हमारे गुरु के साथ जो हमारा रिश्ता है, इस रिश्ते में कोई मतलब नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, बिल्कुल निस्वार्थ। हमारे महादेव, हम चाहे जैसे भी शिष्य, हमारे महादेव गुरु हर वक्त हमारे आपके बीच होते हैं। हम आपको देखते हैं, हम आपकी रक्षा करते हैं, हम आपका साथ देते हैं, सहारा देते हैं। तो क्यों ना हम आप भी अपने गुरु के लायक शिष्य बने, ताकि रिश्ते में बेईमानी नहीं, महादेव के साथ हम लोग ईमानदारी से रिश्ता निभाएं। और थोड़ा कहना बहुत समझना, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ महादेव हम लोगों को समझाते आ रहे हैं, समझा रहे हैं। तो आइए हम सब मिलके अपने गुरु शिव की ओर चलते हैं, अपने साहब के साथ। और सचमुच में हमारा आपका यह उद्देश्य, यह संकल्प हो कि जगत का एक एक व्यक्ति शिव शिष्य बने, और इस कार्य को हम सभी मिलके करते हैं। तो आइए हम सब मिलके आगे बढ़ते हैं अपने साहब के साथ। आओ चलिए शिव की ओर। फिर से आप सबों को मेरा प्रणाम स्वीकार करें।